उस दिन धक्का लागल था, बागी में धक्का लगा था, उसको से जाए मनियारी थाना में रिपोर्ट मांगा तो मांगे तो रिपोर्ट नहीं दिया हमको। जब फोटो खींच के वहाँ पेश करेंगे कागज के सैनिटरी का कुछ हमको मिलेगा, देगा दवा भी। आज आग लग गया 3 बजे में, 4 बजे के लगभग में लगाया आग। पेशेंट गायब कैले, पेशेंट के बेड से जला हुआ है, उसमें जहाँ घूम गया है सर। मेरा 5 स्टाफ लेके आपको 5 स्टाफ पुलिस लेके गए हैं, मेरा पेशेंट जला हुआ है। आग लगा तो हम भाग के नीचे आ गए। कहाँ पे आग लगा हुआ था? सुने हैं 4 तल्ला पे लगा हुआ। 4 तल्ला पर। इसमें आदमी मरे वगैरह भी हैं? क्या चीज का इलाज करवाने के लिए आए थे? क्या चीज का इलाज करवाने के लिए आए थे? पानी हो गया जी। कब आए थे? आज 4 तारीख। चलो मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में गुरुवार की सुबह 3 बजे भीषण आग लगने से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग झुलस गए। आग लगते ही अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और परिजन का आरोप है कि आईसीयू समेत विभिन्न वार्डों में फंसे मरीजों को खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला। आईसीयू 5वीं मंजिल पर होने के कारण राहत बचाव कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों ने मृतकों की संख्या अधिक होने की आशंका जताई है और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि आग लगने के बाद डॉक्टर और कर्मचारी मरीजों को छोड़कर भाग गए। डीएम सुब्रत कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और अस्पताल की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। आग लगने का कारणों शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बताया आप लोगों को कि 3 डेथ्स अभी तक कंफर्म हुई है, जो बॉडी हम लोगों को मिली, जैसा परिजनों ने बताया और हम लोगों ने देखा भी है। आईसीयू में 13 से 15 मरीज भर्ती थे, इसके अलावा सीसीयू वगैरह भी था। तो जैसा वो लोग बता रहे हैं वहाँ से मरीजों को निकाल लिया गया है। आईसीयू के जो इंचार्ज थे उनको भी गंभीर चोटें लगी हैं, वो भी जो है अभी किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं, जैसा हॉस्पिटल अथॉरिटी हम लोगों को बता रहे हैं। हम लोग उसको कन्फर्म कर रहे हैं। जो मरीज दूसरे अस्पतालों में गए हैं, जो आईसीयू या सीसीयू में भर्ती थे, उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में भी हम लोग पता कर रहे हैं और फिर जैसे ही हम लोगों को सूचना आएगी हम लोग आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी तक जो है 3 मृत्यु की सूचना हम लोगों के पास है। इसके साथ साथ अन्य मरीजों को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसका भी हम लोग ख्याल रख रहे हैं। और इस पर एक घटना नहीं होनी चाहिए। और सुबह से जिलाधिकारी, एसपी साहब, हम लोग सब लोग पहले तो हम लोग का उद्देश्य था कि जो भी हमारे घायल हैं उनको सही इलाज मिले। इसी क्रम में हम लोग ने जो है कई घायलों को जो है पटना भी भेजा है और यहाँ पर भी एसकेएमसीएच में और अलग अलग अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है। उसके बाद हम लोग की प्राथमिकता ये थी कि हम लोग ये देखें क्या कारण हुआ। तो हम लोगों ने वैसे तो एक कमेटी गठित कर दी है एडीएम आपदा प्रबंधन की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे एसडीओ साहब भी हैं, सिविल सर्जन भी हैं। हम लोग ये जांच कर रहे हैं कि इस अस्पताल में जो इनका कहना है कि जो वेंटिलेटर है जो ब्लास्ट किया, तो किस परिस्थिति में ब्लास्ट किया और अस्पताल की जो है मान्यता जो है, हालांकि प्रथम दृष्टया तो हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि 5वें फ्लोर पे आईसीयू क्यों था। और साथ ही साथ इसमें जो है हालांकि एग्जिट हैं, दोनों फ्लोर पे हैं, लेकिन अन्य कारणों की जांच हम लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जांच रिपोर्ट जो है 2-3 दिनों में जब आ जाएगी। हाँ, जो इसीलिए हम लोग यहाँ 2 टीम लगाए हुए हैं बयान के लिए।
जिनको जो बयान देना है बिल्कुल वो लिखित में या जो ओरल बोल रहे हैं उसको हम लोग लिख करके ले रहे हैं और सबको हम लोग वेरीफाई क्रॉस चेक कर रहे हैं और इसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। यही मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल, और क्योंकि अफरा तफरी की पूरी स्थिति हो गई है पिछले लगभग 2 घंटे से, तो उनको दिक्कत नहीं हो। यहाँ जो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, या तो वो उनका ट्रीटमेंट करें या उनको शिफ्ट करने की आवश्यकता होगी तो उनको हम लोग अस्पतालों में शिफ्ट करेंगे। सिविल सर्जन साहब आ गए हैं, वो भी देख रहे हैं। हम लोग हॉस्पिटल अथॉरिटीज से भी कांटेक्ट में हैं और जो भी सूचना आ रही है उसको हम लोग दर्ज करके उसको वेरीफाई करने का काम। अभी तक तो जैसा मैंने आपको बताया कि 3 मृत्यु की सूचना है जो अभी तक कंफर्म है। हम लोग अभी और सूचना हम लोगों के पास नहीं, हम लोग यहीं पर हैं। उसके पश्चात हम लोग जो है इस पर आगे आगे कार्रवाई करेंगे। यहाँ के जो मालिक है अस्पताल के, वो लोग नहीं आए हैं, मुझे मालूम चला है। हमने प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश यहाँ पे दिया हुआ है ताकि जो भी इसके कल्प्रिट है, गुनाहगार हैं, वो हम लोग जो है कुछ पूरा हम लोग का प्रयास होगा कि जो भी इसके गुनाहगार हैं वो बख्शे नहीं जाए। इसमें देखिए अभी तो जांच का विषय है, क्योंकि हम लोग का पहला उद्देश्य यही था कि जो हमारे जो घायल हैं उनको सही इलाज किया जाए। हम लोग सुबह से इसी में लगे हुए थे, कम से कम आगे कोई कैजुअलिटी ना हो। तो ईश्वर की कृपा से वो सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन निश्चित रूप से लापरवाही तो होगी इसमें, और हम लोग इसके सभी बिंदुओं की जांच कर रहे हैं। हम लोग इसके मकान जो भवन इमारत है, चूँकि निजी इमारत है, जिनके नाम अस्पताल है उन्हीं की इमारत है, तो हम लोग इसकी भी जांच कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में ऐसा तो नहीं कि कोई जो हमारे जो हमारा जो नक्शा है उससे अलग जा कर के कोई निर्माण कार्य किया गया हो। ये सब बिंदु करेंगे। वो भर्ती थे, इनका नाम विद्यानंद राय उर्फ विद्यानंद। वो संडे के दिन था, वो 31 तारीख को एक्सीडेंट हो गया था। बागी आईसीयू रूम में भर्ती थे, नहीं मिल रहे हैं। जिस समय आग लगी थी उसमें आप हॉस्पिटल में? हाँ, हॉस्पिटल में हम लोग सारे। अनिल राय भी था। कैसे पता चला कि हॉस्पिटल में वो आग लग गया तो हम लोग खोजने गए तो सब भाग रहा था, तो हम लोग बाहर आए, फिर गया तो मालूम नहीं चला, सबको भागो मिल नहीं रहा। मनोज कुमार यादव, ब्रजनंदन राय की जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी और उसी के अनुसार हम लोग जो आगे कार्रवाई यहाँ पे करेंगे। देखिए ऐसा है कि फायर सिस्टम इस अस्पताल में जो हमें बताया गया कि शायद नहीं लगा हुआ था। फायर सिस्टम बने, ये जो मैनुअल होता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अब जो भी अस्पताल बनते हैं उसमें ऑटोमेटिक फायर सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे जैसे भी गर्मी हो जो उसमें ऑटोमेटिक वो काम करने लगे। अभी प्रथम दृष्टया हमको बताया गया है कि ऐसा नहीं था, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं किस परिस्थितियों में जो है अग्निशमन विभाग ने इसको किया। ये सब बिंदु हम लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हम लोग का उद्देश्य भी ये है कि जो भी हमारे घायल हैं उनको मुफ्त इलाज हो, अच्छे से इलाज हो, ताकि अब कोई बात इस तरह की ना हो। और इससे जो है आगे आने वाले जो बाकी जो अस्पताल हैं उसमें भी जो सिक्योरिटी फीचर्स है हम लोग उसको और अच्छे ढंग से उसमें करवाएंगे। निश्चित रूप से प्राथमिकी करने का आदेश अभी मैंने दिया है। प्राथमिकी मैंने कहा, मैं भी यहाँ आया इसीलिए मैं यहाँ जो भी अस्पताल के जो भी हमारे प्रबंधक है, प्रोपराइटर हैं, जो मालिक हैं, मैं चूँकि वो नहीं आए, उनकी भी प्रथम दृष्टया उनको आना चाहिए था। अब जो भी कारण रहा मुझे नहीं पता, लेकिन हमने कहा कि इसमें प्राथमिकी दर्ज करके जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको कड़ा से कड़ा हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। किसी को बहुत बड़ा लापरवाही था भैया ये हॉस्पिटल का। उनके स्टाफ थे, उनका आईसीयू का इंचार्ज कौन था, इस सब पे केस होना चाहिए भैया। आईसीयू में कोई नहीं था, सब ऐसे भाग के चला गया है, पेशेंट लोग को छोड़ के भागा है लोग। 2-3 थी, बस वही लोग का मदद हुआ थोड़ा, 1-2 स्टाफ, तो बाकी मतलब कम से कम ऐसे 10-12 स्टाफ रहता है, एक नहीं था भैया, 2-3 को छोड़ के सब लोग अपना जान बचा के भागा। ये लोग अलर्ट करना चाहिए था, कम से कम नीचे बुलाना चाहिए था भैया। आग एकदम से इतना नहीं फैला है भैया, ठीक है, आधा घंटा का टाइम लगा होगा, उतना में हुआ, आधा घंटा में लोग कुछ नहीं किया। क्या हुआ आपके पसंद सर? मेरा भैया यहाँ पर थे, वेंटिलेटर पर थे, और लोग ऐसे छोड़ के भागे हैं जैसे। क्या हाल क्या है पेशेंट का, हाल क्या है? मेरा भैया अभी इस दुनिया में नहीं रहे, आग की वजह से झुलस गए ना जी। क्या नाम है उनका? शशांक कुमार। कहाँ से आए थे भर्ती आप यहाँ? हम लोग आए हुए थे औराई से। ये कब हुआ था घटना, कितने बजे? औराई कौन गाँव से? औराई रतनपुर से। रतनपुर से आए हुए थे। ये घटना कब की, आग की घटना कब की है, कितने बजे की? हम तो रूम में थे, 4 बजे आए तो तभी। क्या देखे आप, क्या देखे नजर से? पूरा धुआं हुआ था और सब लोग इधर से उधर। अच्छा, तकरीबन कितने लोग इसमें मरे होंगे? 4-5 लोग तो मरे ही होंगे, बाकी लोग को तो देखने भी नहीं दे लिए। क्या अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई उस समय सहायता मिला आप लोगों को? कोई सहायता नहीं, यहाँ पे कोई था ही नहीं, तो सहायता देने के लिए कौन आएगा? यहाँ पे लाश छोड़ के लोग चले गए थे। क्या नाम हुआ आपका?